everyone, good morning. I am UK Ansari. You are most welcomed on our PPS Educational Point. Dear student, as you know, the whole world is facing the greatest challenging problem of COVID-19. So, seeing the situation, the government of India has ordered to hold online classes at every school, college for the betterment of student at home. So, I am here with the first chapter of part prose named My Struggle for an Education, written by Booker T. Washington. Let's know first about the writer. Booker T. Washington was a famous educationist of United States of America. He was born in 1856. His life was full of hardship and difficulties. When he was only 9 years old, he began to work in a salt furnace and later in a coal mine. Here he heard about Hampton Normal and Agricultural Institute. As a man of iron will, he decided to get education or get admission in that institute. He was a famous educationist and a social reformer and a famous leader of Negroes. He died in 1915. In this essay, he described his own experiences to get admission in that institute. So let's start the lesson and find out what difficulties he has faced to get admission in that institute. One day, कह रहे हैं कि वन डे एक दिन वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, लेखक कह रहे हैं कि वन डे एक दिन वाइल एट वर्क जब मैं काम पर था इन द कोल माइन कोयले की खान में काम करते समय या कोयले की खान में जब मैं काम पर था आई हैपेंड टू ओवर हियर, आई हैपेंड मैंने अवसरवश टू ओवर हियर सुन लिया, ओवर हियर मतलब किसी की जानकारी में ना सुनना, कहीं चुपके से सुन लेना। आई हैपेंड टू ओवर हियर मैंने अवसरवश सुना, टू माइनस दो खनिकों को, खान में काम करने वाले लोग खनिकों को टॉकिंग बात करते हुए अबाउट अ ग्रेट स्कूल महान विद्यालय के बारे में बात करते हुए फॉर कलर्ड पीपुल जो कि अश्वेत या काले हबशी लोगों के लिए था, समवेयर इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में कहीं पर स्थित था। वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, एक दिन जब मैं कोयले की खान में काम पर था। आई हैपेंड टू ओवरहियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट द अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपुल समवेयर इन वर्जीनिया, तो मैंने अवसरवश दो खनिकों को अश्वेत लोगों के एक विद्यालय के बारे में बातें करते हुए सुना जो कि वर्जीनिया में कहीं पर स्थित था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम यह पहली बार था दैट कि आई हैड यूर हर्ड मैंने सुना एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, किसी विद्यालय या किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में मैंने कुछ सुना। यह पहली बार था जब मैंने किसी स्कूल या किसी कॉलेज के बारे में कुछ सुना था। दैट वॉज मोर प्रीशियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, दैट और उनकी बात से मुझे लगा मोर प्रीटेंसस कि वह बहुत अधिक शानदार था, वह विद्यालय जिसके बारे में खनिक बात कर रहे थे वह विद्यालय बहुत ही शानदार विद्यालय था। दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, हमारे कस्बे के छोटे से अश्वेत लोगों के विद्यालय की अपेक्षा वह विद्यालय बहुत ही शानदार विद्यालय था। यह पहली बार था जब मैंने किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में कुछ सुना था और मुझे ऐसा लगा, उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वह विद्यालय हमारे कस्बे के छोटे से अश्वेत लोगों की स्कूल की अपेक्षा बहुत ही शानदार विद्यालय था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग, एज जैसे जैसे दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग वे चर्चा करते जा रहे थे, वे बातचीत करते जा रहे थे द स्कूल विद्यालय की, और जैसे जैसे वे विद्यालय की चर्चा करते जा रहे थे इट सीम्ड मुझे लग रहा था, टू मी मुझे लग रहा था, दैट की इट मस्ट भी यह अवश्य ही होगा, द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इस पृथ्वी पर सबसे महान स्थान। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल और जैसे जैसे वे विद्यालय की चर्चा करते जा रहे थे
It seemed to me that it must be the greatest place on earth. मुझे लग रहा था कि यह इस धरती का सबसे महान स्थान होगा. Not even heaven presented more attraction for me. Not even heaven, स्वर्ग ने भी presented, स्वर्ग में भी more attraction, मुझे उतना आकर्षण नहीं लगा. For me, मुझे, मेरे लिए. कह रहा है लेखक कि नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी. स्वर्ग में भी एट दैट टाइम, उस समय स्वर्ग में भी मुझे उतना आकर्षण नहीं लगा. दैन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि मुझे हैम्पटन नॉर्मल और वर्जीनिया के हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में आकर्षण लगा. अबाउट विच, जिसके बारे में दीज मेन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे थे. एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल इट सीम्ड मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ. जैसे जैसे वे खनिक स्कूल की चर्चा करते जा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वह स्थान धरती पर सबसे महान स्थान होगा. Not even heaven presented more attraction for me at that time than did Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. उस समय स्वर्ग में भी मुझे उतना अधिक आकर्षण नहीं लगा जितना कि वर्जीनिया में स्थित उस हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चरल विश्वविद्यालय में लगा. अबाउट विच दीज मेन वर टॉकिंग, जिस विद्यालय के बारे में ये लोग बातें कर रहे थे. आई रिजॉल्व, लेखक कह रहा है कि सुनने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद, आई रिजॉल्व, मैंने तुरंत पक्का इरादा कर लिया. एट वंस, तुरंत, टू गो टू दैट स्कूल, उस विद्यालय में जाने का. आई रिजॉल्व एट वंस टू गो दैट स्कूल, मैंने तुरंत ही उस विद्यालय में जाने का इरादा कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया. ऑल्दो, यद्यपि, आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई विचार नहीं था, मुझे कोई तरीका नहीं मालूम था. वेयर इट वाज, कि वह विद्यालय कहाँ पर था. और या हाउ मेनी माइल्स अवे, या कितने मील की दूरी पर विद्यालय था. मैंने तुरंत उस विद्यालय को जाने का दृढ़ निश्चय किया, यद्यपि मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था कि वह विद्यालय कहाँ पर था और कितनी मील की दूरी पर था. और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, या मुझे वहाँ पर कैसे पहुँचना है. I was on fire constantly with one ambition. I was on fire, मैं उत्तेजित था. On fire, उत्तेजित था. Constantly, लगातार. With one ambition, एक ही इच्छा, एक ही महत्वाकांक्षा के साथ. I was on fire constantly with one ambition, मैं लगातार एक ही इच्छा के साथ उत्तेजित था. And that was to go to Hampton. And that, और मेरी वह इच्छा थी, to go to Hampton, कि मैं हैम्पटन जाऊँ. और मेरी इच्छा थी कि मैं हैम्पटन विद्यालय जाऊँ. This thought, यह विचार, यानी हैम्पटन विश्वविद्यालय में जाने का विचार, was with me, मेरे साथ था, day and night, दिन रात. This thought was with me day and night, यह विचार मेरे साथ दिन रात था. In the fall of 1872, इन द फाल में पतझड़, ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के मौसम में, आई डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ निश्चय किया, टू मेक एन एफर्ट, एक प्रयास करने का, टू गेट देयर, वहाँ जाने का, हैम्पटन विद्यालय जाने का प्रयास करने का मैंने दृढ़ निश्चय किया. इन द फॉल ऑफ 1872, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर. 1872 के पतझड़ में मैंने वहाँ पर, यानी हैम्पटन विश्वविद्यालय में जाने का प्रयास करने का दृढ़ निश्चय किया. माई मदर वाज ट्रबल्ड विथ अ ग्रेव फियर, माई मदर, मेरी माँ, वाज ट्रबल्ड, परेशान थी, विथ अ ग्रेव फियर, गंभीर भय से. मेरी माँ गंभीर भय से परेशान थी. दैट की, आई वाज स्टार्टिंग आउट, मैं शुरू करने जा रहा था. ऑन ए वाइल्ड गूज चेज, देखिए ये एक मुहावरा है, वाइल्ड गूज चेज, जिसका मतलब होता है व्यर्थ कार्य. माई मदर वाज ट्रबल्ड विथ अ ग्रेव फियर, मेरी माँ बहुत ही गंभीर भय से परेशान थी. दैट आई वाज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, कि मैं एक व्यर्थ कार्य करने जा रहा हूँ. एट एनी रेट, कैसे भी करके, किसी भी प्रकार से. आई गॉट, मैंने पाया, मुझे मिली.
ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट, आधे मन से स्वीकृति, आधे मन से मंजूरी मुझे मिली फ्रॉम हर, उनसे, यानी मेरी माँ ने मुझे आधे मन से अपनी मंजूरी दी, दैट आई माइट स्टार्ट, कि मैं जा सकता हूँ। एट एनी रेट आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर, दैट आई माइट स्टार्ट, किसी भी तरह से मुझे उनसे आधे मन से स्वीकृति मिली कि मैं जा सकता हूँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लास एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम धन था, विथ विच, जिससे, टू बाई क्लास, मुझे कपड़े खरीदने थे, एंड पे, और अदा करने थे, माई ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अपने मार्ग में आने वाले खर्चे। I had very little money with which to buy clothes and pay my travelling expenses. मेरे पास बहुत कम धन था जिससे मुझे कपड़े खरीदने थे और मुझे यात्रा के खर्चे चुकाने थे। My brother John helped me. मेरे भाई जॉन ने मेरी सहायता की। All that he could. उतनी की जितना कि वो कर सकता था, यानी अपनी भरसक उसने मेरी सहायता की। मेरे भाई जॉन ने भरसक मेरी सहायता की, बट, लेकिन, ऑफकोर्स, वास्तव में, दैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील, उसकी सहायता जो थी वह पर्याप्त नहीं थी। फाइनली, अंत में, द ग्रेट डे केम, लेखक कह रहा है फाइनली द ग्रेट डे केम, अंत में वो महान दिन आ गया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन जाने के लिए रवाना हुआ। फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, अंत में वो महान दिन आ गया और मैं हैम्पटन विद्यालय जाने के लिए रवाना हुआ। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सैचल, आई हैड, मेरे पास था, ओनली, केवल, ए स्मॉल, एक छोटा सा, चीप, सस्ता, सैचल, थैला जो कि कंधे पर लटकाया जाता है, मेरे पास एक छोटा सा सस्ता थैला था, दैट कंटेंट द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, दैट कंटेंट, जिसमें रखे गए थे, जिसमें मैंने रखे, द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, कुछ कपड़े रखे, आई कुड गेट, जिन्हें मैं पा सकता था। मेरे पास एक छोटा सस्ता थैला था जिसमें मैंने जितना मैं पा सका उतने थोड़े से कपड़े मैंने रख लिए। माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। माई मदर, मेरी माँ, एट द टाइम, उस समय, यानी जिस समय मैं जाने के लिए तैयारी कर रहा था, उस समय मेरी माँ वाज रेदर वीक, बहुत कमज़ोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और टूटे हुए स्वास्थ्य में थी, यानी उनका स्वास्थ्य टूटा हुआ था, वो अस्वस्थ थी। माई मदर एट द टाइम वाज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, उस समय मेरी माँ बहुत कमज़ोर और अस्वस्थ थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड, मैंने बहुत मुश्किल से एक्सपेक्टेड, आशा की, टू सी हर अगेन, उन्हें दोबारा देखने की, मुझे उन्हें दोबारा देखने की बहुत कम आशा थी या बहुत मुश्किल से आशा थी। एंड दस, और इस प्रकार, आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मुझे उनको दोबारा देखने की बड़ी मुश्किल से आशा थी। एंड दस, और इस प्रकार, आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, आवर पार्टिंग, हमारी जुदाई, ऑल द मोर सैड, और भी दुखपूर्ण थी, और इस प्रकार हमारी जुदाई और भी दुखपूर्ण थी। शी हाउएवर, शी, यानी उसकी माँ, हाउएवर, फिर भी, वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, फिर भी इस मामले में उसकी माँ बहुत ही वीरता से गुजरी। द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 माइल्स, द डिस्टेंस, दूरी, फ्रॉम मेल्डन टू हैम्पटन, मेल्डन शहर से हैम्पटन शहर की दूरी, इज अबाउट 500 माइल्स, लगभग 500 मील की थी। मेल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील की थी। बाई वॉकिंग, पैदल चलते चलते, बेगिंग, भीख मांगते हुए, राइड्स, सवारी की भीख मांगते हुए, बोथ इन वैगन्स, घोड़ा गाड़ी में, एंड इन कार्स, और कार में, इन सम वे, किसी प्रकार, बाई वॉकिंग, बेगिंग, राइड्स, बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, पैदल चलते चलते, घोड़ा गाड़ी और कार में सवारी करने की भीख मांगते मांगते, इन सम वे, किसी प्रकार, आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद, आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं रिचमंड
शहर पहुंचा। वर्जीनिया, मैं वर्जीनिया के शहर रिचमंड पहुंचा। अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से लगभग 82 मील की दूरी पर था। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पर पहुंचा। टायर्ड, थका मादा, हंग्री, भूखा, एंड डर्टी, और मैला कुचैला होकर पहुंचा। When I reached there tired, hungry and dirty, जब मैं वहाँ थका हुआ, भूखा और मैला कुचैला होकर पहुँचा। It was late in the night, तो काफ़ी रात हो चुकी थी। I had never been in a large city. I had never been, मैं कभी नहीं रहा था। In a large city, इतने विशाल शहर में, इतने बड़े शहर में मैं कभी नहीं रहा था। And this rather added to my misery, और इससे मेरा कष्ट और भी बढ़ गया। मैं इतने बड़े शहर में कभी नहीं रहा था और इससे मेरा कष्ट, इतने बड़े शहर में होने से मेरा कष्ट और भी बढ़ गया। When I reached रिचमंड, जब मैं रिचमंड शहर पहुंचा। I was completely out of money, तो मेरा पूरा धन समाप्त हो चुका था, मैं पूरी तरह से धन विहीन हो चुका था। I had not a single acquaintances in the place. I had not a single acquaintances, acquaintances मतलब जाना पहचाना। In the place, उस स्थान पर, उस स्थान पर मेरा कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। एंड, और बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, सिटी वेज यानी शहर के तौर तरीकों से या शहर के रास्तों से, और शहर के रास्तों से अनजान होने के नाते आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। वेयर टू गो, कि मुझे कहाँ पर जाना था। उस स्थान पर मेरा कोई जाना पहचाना या मेरा कोई परिचित नहीं था, और शहर के रास्तों या तौर तरीकों से अनजान होने के नाते मैं यह भी नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना था। I asked at several places for lodging. I asked, मैंने पूछताछ की, at several places, कई स्थानों पर, for lodging, किराए के कमरे के लिए। मैंने कई स्थान पर जाकर किराए के कमरे के लिए बात की। But they all wanted money, लेकिन वे सब मुझसे धन चाहते थे, पैसा चाहते थे। एंड दैट वॉज वाट आई डिड नॉट हैव, और यही एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे पास नहीं थी, यानी मेरे पास पैसा नहीं था। नोविंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, नोविंग न जानते हुए, नथिंग कुछ ना जानते हुए, एल्स बेटर अच्छा, टू डू करने के लिए, कुछ अच्छा ना जानकर, करने के लिए कुछ अच्छा ना जानकर। आई वॉक्ड द स्ट्रीट, मैं सड़कों पर चलता रहा। I must have walked the street till after midnight. I must, मैं अवश्य ही have walked, चलता रहा, the street, सड़कों पर, till after midnight, आधी रात के बाद तक। मैं अवश्य ही सड़कों पर आधी रात के बाद तक चलता रहा। At last, अंत में, I became so exhausted, मैं इतना अधिक थक गया, अंत में मैं इतना अधिक थक गया, that कि I could walk no longer, मैं और अधिक नहीं चल सकता था। I was tired, मैं थका हुआ था। I was hungry, मैं भूखा था। I was everything, मैं सब कुछ था। But discouraged, लेकिन मैं उत्साहविहीन था या हतोत्साहित था। I was tired, I was hungry, I was everything but discouraged, मैं थका हुआ था, मैं भूखा था, मैं सब कुछ था, लेकिन मैं उत्साहविहीन था। Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, just about the time, ठीक उसी समय, when, जब, I reached, मैं पहुंच गया, extreme, अत्यधिक, physical exhaustion, शारीरिक थकावट को पहुंच गया। ठीक उसी समय जब मैं बहुत अधिक शारीरिक थकावट को पहुंच गया, या जब मुझे बहुत अधिक शारीरिक थकावट का एहसास होने लगा। I came upon a portion of a street, आई केम, मैं आ गया, अपान ए पोर्शन, एक ऐसे हिस्से पर, ऑफ स्ट्रीट, सड़क के मैं एक ऐसे हिस्से पर पहुंचा। वेयर द ब्रॉड साइड वॉक, ब्रॉड साइड वॉक, चौड़ा फुटपाथ, जहाँ पर चौड़ा फुटपाथ वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, बहुत अधिक ऊंचा उठा हुआ था। आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, तो मैं सड़क के उस हिस्से पर आ गया जहाँ पर चौड़ा फुटपाथ काफ़ी अधिक ऊंचा उठा हुआ था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ मिनट प्रतीक्षा की। टिल,
आई वॉज श्योर, जब तक कि मुझे यह विश्वास नहीं हो गया, दैट नो पासर बाई, कि कोई भी राहगीर कुड सी मी, मुझे देख सकता है। जब तक मैंने कुछ क्षण तक प्रतीक्षा की, और जब तक कि मुझे यह विश्वास न हो गया कि कोई भी राहगीर मुझे देख नहीं सकता है। आई एंड देन crept अंडर द साइड वॉक, और तब मैं उस फुटपाथ के नीचे सड़क गया। एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और मैं रात गुजारने के लिए जमीन पर ही लेट गया। विथ माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर ए पिलो, और मैंने अपने कपड़े के थैले को तकिया बना लिया। नियरली ऑल नाइट, नियरली लगभग ऑल नाइट पूरी रात, लगभग पूरी रात। आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। नियरली ऑल नाइट लगभग पूरी रात। आई कुड हियर, मैं सुन सकता था। द ट्रैम्प ऑफ फीट, कदमों की आहट को, आवाज़ को। ओवर माई हेड, अपने सिर के ऊपर। लगभग पूरी रात मैं अपने सिर के ऊपर कदमों की आवाज़ को सुन सकता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। आई फाउंड माई सेल्फ समव्हाट रिफ्रेश्ड। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को पाया। समव्हाट रिफ्रेश्ड, कुछ तरोताज़ा पाया। अगली सुबह मैंने स्वयं को कुछ तरोताज़ा पाया। बट लेकिन आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, मैं बहुत अधिक भूखा था। अगली सुबह मैंने स्वयं को बहुत तरोताज़ा पाया, कुछ तरोताज़ा पाया, लेकिन मैं बहुत अधिक भूखा था। एज सून एज इट बिकेम लाइट इनफ, एज सून एज, जैसे ही, इट बिकेम लाइट, प्रकाश हो गया, इनफ, पर्याप्त प्रकाश हो गया, फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग, जिससे मैं अपने चारों ओर देख सकूं। जैसे ही इतना पर्याप्त उजाला हुआ कि मैं अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकूं, आई नोटिस्ड, मैंने देखा, दैट कि आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, मैं एक बहुत बड़े जलयान के पास था। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग, ऐसा लग रहा था, टू बी अनलोडिंग, अनलोड, उतारा जाना। ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, कार्गो यानी सामान, ऑफ पिग आयरन, कच्चे लोहे का। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, तो मुझे ऐसा लगा कि उस जलयान से कच्चे लोहे का सामान उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, आई वेंट, मैं गया, एट वंस, तुरंत ही, टू द वेसल, उस जलयान पर, मैं तुरंत उस जलयान के पास गया। एंड आस्क्ड द कैप्टन, और मैंने कप्तान से कहा, टू परमिट मी, कि वह मुझे अनुमति दे दे, टू हेल्प अनलोड द वेसल, उस जलयान से कच्चा लोहे का सामान उतारने में सहायता करने की अनुमति मुझे दे दे। इन ऑर्डर टू गेट मनी, ताकि मैं पैसे पा सकूं, फॉर फूड, भोजन के लिए। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैं तुरंत उस जलयान के पास गया। एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल टू ऑर्डर इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, और मैंने कप्तान से उस जहाज से कच्चे लोहे का सामान उतारने में सहायता करने की अनुमति मांगी, जिससे मैं भोजन के लिए पैसे पा सकूं। द कैप्टन, वह कप्तान, ए वाइट मैन, जो कि एक गोरा व्यक्ति था, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो कि दयालु हृदय वाला मुझे लगा। कॉन्सेंटेड, वह सहमत हो गया या उसने मंजूरी दे दी। आई वर्कड लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, आई वर्क, मैंने कार्य किया, लॉन्ग इनफ, काफ़ी लंबे समय तक कार्य किया, काफ़ी देर तक कार्य किया, टू अर्न मनी, पैसा पाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए, मैंने अपने नाश्ते के लिए पैसा पाने के लिए काफ़ी देर तक कार्य किया। एंड इट सीम्स टू मी, और मुझे लगा, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि अभी भी मुझे याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, कि वह मेरा सबसे बढ़िया नाश्ता था, दैट आई हैव एवर ईटन, जिसे मैंने कभी किया हो। एज आई रिमेंबर इट नाउ, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, और जैसा कि मुझे अभी भी याद है कि वह नाश्ता मेरे द्वारा किए गए नाश्तों में से सबसे बढ़िया नाश्ता था। माई वर्क प्लीज्ड द कैप्टन सो वेल, राइटर कह रहा है कि माई वर्क, मेरे काम ने प्लीज्ड, खुश किया, द कैप्टन, कप्तान को, सो वेल, इतने अच्छे से खुश कर दिया, दैट कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा,
मेरे कार्य से कप्तान इतना अधिक खुश हुआ कि उसने मुझसे कहा, आई कुड कंटिन्यूड, मैं कार्य कर सकता था फॉर आई स्मॉल अमाउंट पर डे, प्रतिदिन छोटी सी मजदूरी पर या छोटी सी धनराशि पर। माई वर्क प्लीज्ड द कैप्टन सो वेल दैट ही टोल्ड मी, मेरे कार्य से कप्तान इतना अधिक प्रसन्न हुआ दैट ही टोल्ड मी कि उसने मुझसे कहा, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर आई स्मॉल अमाउंट पर डे, कि मैं प्रतिदिन छोटी सी धनराशि पर कार्य को जारी रख सकता हूँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, ऐसा करके मुझे बहुत खुशी हुई या यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आई कंटिन्यूड वर्किंग, मैंने कार्य जारी रखा ऑन दिस वेसल, उस पात्र पर, उस जहाज पर, फॉर ए नंबर ऑफ डेज, कई दिनों तक। मैंने कई दिनों तक उस जलयान पर कार्य जारी रखा या मैं उस जलयान पर कई दिनों तक कार्य करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड्स विथ माई स्मॉल वेस, आफ्टर बाइंग फूड्स, भोजन खरीदने के बाद, विथ माई स्मॉल वेस, अपनी छोटी सी धनराशि से, अपनी छोटी सी मजदूरी के पैसों से भोजन खरीदने के बाद, देयर वाज नॉट मच लेफ्ट, अधिक नहीं बच पाता था, टू पे माई वे टू हैम्पटन, हैम्पटन जाने के पैसे चुकाने के लिए मेरे पास अधिक धन नहीं बच पाता था। अपनी छोटी सी मजदूरी से भोजन खरीदने के बाद मेरे पास हैम्पटन जाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज मतलब बचत करने के लिए, इन एवरी वे पॉसिबल, हर संभव रास्ते से बचत करने के लिए, आई कंटिन्यूड टू स्लीप, मैंने सोना जारी रखा, अंडर द साइड वॉक, उस फुटपाथ के नीचे। हर संभव रास्ते से बचत करने के लिए मैंने उस फुटपाथ के नीचे सोना जारी रखा। When I had saved enough money, जब I had saved, मैंने बचत कर ली, enough money, पर्याप्त धन, जब मैंने पर्याप्त धन बचा लिया, with which to reach हैम्पटन, जिससे कि मैं हैम्पटन पहुंच सकूं। I thanked the captain of the vessel for his kindness, I thanked, मैंने शुक्रिया अदा किया, द कैप्टन ऑफ द वेसल, उस जहाज के कप्तान का मैंने शुक्रिया अदा किया, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए। जब मैंने हैम्पटन पहुंचने के लिए पर्याप्त धनराशि बचा ली तो मैंने कप्तान का उसकी दयालुता के लिए शुक्रिया अदा किया। एंड स्टार्टेड अगेन, और मैंने फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। विदाउट एनी अनयूजुअल एक्यूरेंस, विदाउट मतलब के बिना, एनी अनयूजुअल, बिना किसी असाधारण, एक्यूरेंस घटना के, बिना किसी असाधारण घटना के, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंचा। विथ आ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट, विथ आ सरप्लस मतलब बचत के साथ, एग्जैक्टली 50 सेंट, ठीक 25 सेंट की बचत के साथ मैं हैम्पटन पहुंचा। विथ विच टू बेगिन माई एजुकेशन, जिससे मुझे अपनी शिक्षा शुरू करनी थी। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, द फर्स्ट साइट पहला दृश्य, ऑफ द लार्ज उस विशाल, 3 स्टोरी 3 मंजिले की, ब्रिक स्कूल बिल्डिंग ईंट की स्कूल की इमारत की पहला दृश्य, सीम्ड टू हैव रिवार्डेड मी, देखकर मुझे ऐसा लगा, रिवार्डेड मी कि वह मुझे पुरस्कार दे रही हो, फॉर ऑल दैट उन सभी के लिए, आई हैड अंडरगॉन जिसे मैंने सहा है, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस इस स्थान पर पहुंचने के लिए। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग टू सीम्ड टू हैव रिवार्डेड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, उस 3 मंजिले की ईंट के स्कूल की विशाल इमारत के पहले दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे उन सारी चीज़ों के लिए पुरस्कार दे रही हो जो मैंने इस स्थान पर पहुंचने के लिए सहा था। द साइट ऑफ इट, इसका दृश्य, इट सीम्ड मुझे लगा, टू गिव मी न्यू लाइफ कि मुझे नया जीवन दिया हो, मुझे ऐसा लगा कि इसके दृश्य ने मुझे नया जीवन दिया हो। एज सून एज पॉसिबल,
एज सुन एज जितनी जल्दी पॉसिबल संभव हो सका, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ हैम्पटन इंस्टीट्यूट, आफ्टर रीचिंग पहुंचने के बाद, द ग्राउंड ऑफ हैम्पटन इंस्टीट्यूट हैम्पटन विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहुंचने के बाद जितनी जल्दी संभव हो सका उतनी जल्दी, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ मैंने स्वयं को प्रस्तुत किया या मैं प्रस्तुत हुआ, बिफोर द हेड टीचर मुख्य अध्यापिका के सामने, प्रधान अध्यापिका के सामने, फॉर असाइनमेंट इन अ क्लास एक कक्षा में एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए। हैम्पटन विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहुंचने के बाद जितनी जल्दी संभव हो सका उतनी जल्दी मैंने स्वयं को हैम्पटन विश्वविद्यालय की एक कक्षा में प्रवेश लेने के लिए प्रधान अध्यापिका के सामने प्रस्तुत किया या मैं प्रस्तुत हुआ। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, हैविंग बीन होने के नाते, सो लॉन्ग इतने काफ़ी समय तक, विदाउट प्रॉपर फूड बिना उचित भोजन के, ए बात बिना स्नान के, एंड अ चेंज ऑफ क्लॉथिंग और बिना कपड़ा बदले। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, ए बाथ एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग इतने लंबे समय से बिना उचित भोजन के, बिना नहाए और बिना कपड़ा बदले। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स वास्तव में, मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, फेवरेबल अनुकूल, इम्प्रेशन मीन्स प्रभाव, अपॉन हर उन पर, इतने काफ़ी समय तक बिना उचित भोजन के, बिना नहाए और बिना कपड़ा बदले वास्तव में मैं उन पर अनुकूल प्रभाव न डाल सका। आई कुड सी मैं देख सकता था, एट वंस मैंने तुरंत देखा, दैट की देयर वर डाउट्स संदेह थे, इन हर माइंड उनके दिमाग में, अबाउट विजडम ऑफ एडमिटिंग मी मुझे प्रवेश लेने की बुद्धिमानी के बारे में, एज ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी के रूप में। I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. मैंने तुरंत देखा कि उनके मन में मुझे एक विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने की बुद्धिमानी पर उनके मन में संदेह था। For some time कुछ समय तक she did not refuse to admit me उन्होंने मुझे प्रवेश लेने से ना तो मना किया, neither did she decide in my favor और ना ही उन्होंने मेरे पक्ष में कोई फैसला किया। I continued to linger about her. लिंगर मीन्स आसपास ही भटकना या बने रहना। I continued to linger about her. मैं उनके आसपास ही बना रहा। And to impress her in all the ways. And to impress her. और मैंने उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया। In all the ways. हर तरीके से। I could जिसे मैं कर सकता था with my worthiness अपनी योग्यता से। I continued to linger about her मैं उनके आसपास ही बना रहा and to impress her in all the ways I could with my worthiness और मैंने उन्हें अपनी योग्यता से हर संभव रास्ते से प्रभावित करने का प्रयास किया। इन द मेन टाइम इसी बीच यानी जब मैं वहाँ पर उनके पास था उसी बीच आई सा हर मैंने उन्हें देखा एडमिटिंग अदर इन स्टूडेंट दूसरे विद्यार्थियों को प्रवेश लेते हुए देखा। इसी बीच मैंने उन्हें अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश लेते हुए देखा एंड दैट और इससे एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई और इससे मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई। आई फेल्ट मुझे लगा डीप डाउन इन माई हार्ट मुझे बहुत निराशा का आभास हुआ या मुझे लगा कि मेरा हृदय डूब रहा हो। दैट आई कुड डू एज वेल एज दे और मुझे ये भी लगा आई कुड डू मैं भी कर सकता था एज वेल एज दे उतना ही अच्छा कर सकता था जितना कि वे कर सकते थे। इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस यदि केवल मुझे एक अवसर मिल जाता टू शो दिखाने के लिए वाट वाज इन मी कि मेरे अंदर क्या था मुझ में क्या था। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट मुझे बहुत निराशा हुई दैट आई कुड डू एज वेल एज दे और मुझे लगा कि मैं भी उतने अच्छे से कर सकता था जितने अच्छे से वे विद्यार्थी कर सकते थे। इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस टू शो वाट वाज इन मी यदि केवल मुझे एक अवसर प्रदान कर दिया जाता यह दिखाने के लिए कि मुझ में क्या था मुझ में क्या योग्यताएं थीं। आफ्टर सम आवर्स हैज़ पास्ड कुछ घंटे बीतने के बाद द हेड टीचर सेड टू मी
मुख्य अध्यापिका ने प्रधान अध्यापिका ने मुझसे कहा। कुछ घंटे बीतने के बाद प्रधान अध्यापिका ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग। द एडजॉइनिंग पास वाले रेसिटेशन रूम संगीत कक्ष को नीड्स आवश्यकता है स्वीपिंग झाड़ू पोछे की। कुछ समय के बाद मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा, पास वाले संगीत कक्ष को सफाई की ज़रूरत है। टेक द ब्रूम, झाड़ू लो एंड स्वीप इट, और इसकी सफाई करो या इसे झाड़ो। इट अक्यूर्ड टू मी एट वंस। इट अक्यूर्ड यह लगा, टू मी मुझे, एट वंस तुरंत मुझे यह लगा, दैट हियर वाज माई चांस कि यही मेरा अवसर था, यही मेरे लिए मौका था। तुरंत मुझे लगा कि यही मेरे लिए अवसर था। नेवर डिड आई रिसीव्ड एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट। नेवर डिड आई रिसीव मैंने कभी भी पालन नहीं किया था, एन ऑर्डर किसी की आज्ञा का, विथ मोर डिलाइट इतने अधिक प्रसन्नता से। मैंने कभी भी किसी की आज्ञा का इतनी खुशी से पालन नहीं किया था। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 times। आई स्वेप्ट मैंने सफाई की, मैंने झाड़ू लगाया। द रेसिटेशन रूम 3 times मैंने संगीत कक्ष को 3 बार झाड़ू लगाया। देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ तब मैंने एक पोंछने वाला कपड़ा लिया। एंड डस्टेड इट 4 times और मैंने उसे यानी संगीत कक्ष को 4 बार पोंछा। ऑल द वुडवर्क अराउंड द वॉल्स दीवार पर सभी लकड़ी के काम, एवरी बेंच प्रत्येक बेंच, टेबल एंड डेस्क मेज और डेस्क, आई वेंट ओवर 4 times इन सबको मैंने 4 बार साफ किया। विथ माई डस्टिंग क्लॉथ अपने पोंछने वाले कपड़े से इन सबको मैंने 4 बार साफ किया, पोंछा। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड सभी फर्नीचर को मैंने हटाकर साफ किया। एंड एवरी क्लोसेट एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थोरली क्लीन्ड और कमरे के सभी एवरी क्लोसेट सभी अलमारियां एंड कॉर्नर और सभी कोने पूरी तरह से मेरे द्वारा साफ किए गए, मेरे द्वारा पोछे गए। आई हैड द फीलिंग मुझ में यह भावना थी, दैट कि इन ए लार्ज मेजर काफ़ी मात्रा में, माई फ्यूचर डिपेंड अपॉन द इम्प्रेशन मेरा भविष्य उस प्रभाव पर निर्भर था, आधारित था। आई मेड अपॉन द टीचर जो मैं उस प्रधान अध्यापिका पर डालता, इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम उस कमरे की सफाई करके। I had feeling that in a large measure my future depend upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of the room। मुझ में यह भावना थी कि मेरा भविष्य डिपेंड अपॉन द इम्प्रेशन उस प्रभाव पर आधारित था जो मैं कमरे की सफाई करके उस मुख्य अध्यापिका पर डालता। When I was through जब मैं कार्य कर चुका, जब मैं सफाई कर चुका, I reported to the head teacher तो मैंने प्रधान अध्यापिका को इसके बारे में सूचना दी। शी वाज अ यंकी वुमेन यंकी यानी उत्तरी अमेरिकन महिला थी। शी वाज अ यंकी वुमेन वह एक उत्तरी अमेरिकन महिला थी। हु न्यू जो जानती थी, जस्ट वेयर टू लुक फॉरवर्ड कि धूल गर्द को कहाँ देखा जाए। वह एक उत्तरी अमेरिकन महिला थी जो कि यह अच्छे से जानती थी कि धूल गर्द कहाँ पाई जाती हैं। शी वेंट इनटू द रूम वह कमरे में गई। एंड इंस्पेक्टेड और निरीक्षण किया, द फ्लोर एंड क्लोसेट फर्श और अलमारियों का। वह कमरे में गई और उन्होंने फर्श और अलमारियों का निरीक्षण किया। देन शी टुक हर हैंडकरचीफ तब उन्होंने अपना रुमाल निकाला। एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क अबाउट द वॉल्स और उसे दीवार पर लकड़ी के कामों पर रगड़ा। एंड ओवर द टेबल और मेज पर रगड़ा। एंड बेंच और बेंचों पर रगड़ा। When she was unable जब वह अयोग्य थी, to find one bit of dirt on the floor फर्श पर धूल का एक भी कण पाने में अयोग्य हुई। or a particle of dust or any of furniture या फर्नीचर पर धूल के कोई भी कण को ना पा सकी। जब वह फर्श और फर्नीचर पर धूल की एक भी कण को ना पा सकी, she quickly remarked तो उन्होंने बहुत शांति से टिप्पणी की या उन्होंने बहुत शांति से कहा, आई गेस मुझे लगता है, यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन कि तुम इस संस्थान में प्रवेश पाने के लायक हो। तो उन्होंने बहुत शांति से कहा कि मुझे लगता है, आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन मुझे लगता है
कि तुम इस संस्थान में प्रवेश पाने के लायक हो। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट साउल ऑन अर्थ। लेखक कह रहा है कि आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट साउल ऑन अर्थ। आई वॉज वन, मैं एक था, द हैप्पीएस्ट साउल, सबसे खुश आत्माओं में से, खुश लोगों में से एक खुशी व्यक्ति था, ऑन अर्थ, इस धरती पर। मैं इस धरती पर खुशी आत्माओं में से एक खुशी आत्मा था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई, वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरी कॉलेज की परीक्षा थी। उस कमरे की सफाई ही मेरी कॉलेज की परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, मैंने तब से अनेक परीक्षाएं पास की हैं। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मुझे हमेशा लगा है दैट दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, कि वह परीक्षा मेरे द्वारा पास की गई परीक्षाओं में से सबसे महान या सबसे अच्छी परीक्षा थी।